दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके द्वारा की गई छोटी सी गलती के आधार पे ही आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्धारण कर लिया जाता है कि आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कई बार इतना होने के बावजूद कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं कि आपको यकीन करना होता है कि मात्र एक गलती के आधार पे आपके इस पूरे जीवन का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यही हाल हुआ कुछ लखीमपुर खीरी जिले की रहने वाली प्रिया के साथ। प्रिया ने अब बचपन में कुछ गलतियां थी कि जब वो इंटर में पढ़ती थी तभी उसका एक लड़के के साथ अफेयर हुआ और ग्रेजुएशन में उसने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद लोगों ने, समाज ने उसको बहुत ज़्यादा ताने मारे। उसके पिता ने समाज में बाहर निकलना बंद कर दिया, मार्केट में जाना बंद कर दिया। परिवार के ऊपर मानो तो एक तरह का इतना बुरा सामाजिक दबाव पड़ा कि वो समाज से कट का रहना शुरू कर दिया। बाद में यही बातें प्रिया को पता चल जाती हैं और प्रिया का जो बॉयफ्रेंड था वो उतना डिवोटेड नहीं था। वास्तव में उसके अंदर कुछ केवल सेल्फिश टाइप का इंसान था। उसने प्रिया का कुछ दिन तक मिसयूज़ किया। जब ये बातें पता चल गई प्रिया को कि जिस व्यक्ति से हमने इतना सच्चा प्यार किया वो वास्तव में एक फ्रॉड व्यक्ति है, जिसकी वजह से हमने घर को छोड़ा, समाज को छोड़ा, जिस बाप ने हमें इतने दिनों तक पाला पोसा और मेरे में एक सपने को देखा, माँ ने एक बेटी के रूप में विदा करने का सपना देखा, माँ ने बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना देखा, लेकिन इस फ्रॉड के चक्कर में, इसके फर्जी आंसुओं के चक्कर में अपने पूरे जीवन को, पूरे समाज को, अपने पिता को मैंने पूरी तरह से खो दिया। प्रिया को जब ये बातें रियलाइज होती हैं तो फिर उसने तय कर लिया कुछ बड़ा करने का और वो उसी दिन छोड़ देती है उस लड़के को और लखीमपुर खीरी से फिर वो वापस आ जाती है और अपने परिवार के सामने रोती है और रो के कहती है कि पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माँ मुझसे बड़ी गलती हो गई, अब मुझसे ये गलती नहीं होगी, आप प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए, मुझे जीवन में एक बार मौका दीजिए, मैं आपके मान सम्मान इज्जत प्यार सबको लौटा दूंगी, प्लीज़ मेरी एक की गई गलती के आधार पे मुझे मत ठुकराइए। बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। फिर से उसने प्रिया को कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा करती हो कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाता, तुम ऐसे रिजोल्यूशन के साथ घर आती हो कि तुम कुछ बड़ा करोगी जिससे हम लोगों का मान सम्मान इज्जत प्यार फिर वापस आ सकता है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रिया फिर इसी रिजोल्यूशन के साथ घर वापस आ जाती है, घर के लोगों में घुल मिल जाती है। लेकिन उसने डिटर्मिनेशन के साथ, बड़े दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये तय कर लिया था कि अब मैं समाज में कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी कि समाज के लोग सोचें कि एक गलतियों के आधार पे अपनी बहन बेटियों का मूल्यांकन करने वाले लोग, पढ़ाई लिखाई छोड़ देने वाले, छुड़ा देने वाले लोग, जल्दी से उसकी शादी कर देने वाले लोग, जल्दबाजी में उसके जीवन को नरक में डाल देने वाले लोगों को एक सीख मिलेगी कि जब प्रिया जैसी लड़की ऐसा कर सकती है तो मेरी बेटी ऐसा क्यों नहीं कर सकती। इसी रिजोल्यूशन के आधार पर प्रिया ने पढ़ाई करनी शुरू की। वो वास्तव में दिन रात पढ़ाई में डूब गई क्योंकि उसे अपने माँ बाप के माथे पर लगे हुए कलंक को भी धोना था, समाज में एक पहचान भी बनानी थी और समाज को के सामने एक उदाहरण भी सेट करना था। एक्चुअल में कहा जाए तो जब बेटा या बेटी बड़े होने लगे तो उन्हें अपना बेटा या बेटी ने दोस्त बना लेना चाहिए और दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए, तो शायद उनकी गलतियां उतनी ना हो पाए। दरअसल क्या होता है, गार्जियन बेटी और बेटे के साथ डिक्टेटरशिप इतनी दूरी बना लेता है कि वो अपने माता पिता के साथ उतने मिल नहीं पाते और इसका फ़ायदा समाज में कुछ शातिर लोग उठा लेते हैं। खैर, प्रिया ने फिर पढ़ाई करनी शुरू कर दी और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से एक वांट आता है पीसीएस का तैयारी में लग जाती है, जी जान से लग जाती है और पीसीएस के पहले पड़ाव यानी प्रीलिम्स को वो पास कर लेती है। लेकिन वो बिल्कुल खुशियाँ नहीं मनाती, ना ही सेलिब्रेट करती है। फिर मेंस देती है, मेंस के एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर जाती है और अंततः वो इंटरव्यू में भी पास कर जाती है। और प्रिया ने पूरी दुनिया को धता बताते हुए, पूरी दुनिया के मुंह पे तमाचा मारते हुए, जिसने उसका मूल्यांकन किया था कि ये लड़की कुछ नहीं कर सकती, ये तो आवारा है, उसके बाप को ताने देती थी। प्रिया डिप्टी कलेक्टर के पद पे यानी एसडीएम के पद पे सेलेक्ट हो जाती है। माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे। प्रिया भी लिपट के फपक फपक के रोने लगी, निःशब्द थी। पिता भी निःशब्द थे, लेकिन आज पिता को अपने ऊपर गर्व हो रहा था कि जिस बेटी ने गलती की थी उस बेटी को मैंने फिर से खड़ा किया और उस बेटी ने समाज के सामने ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया कि जो बॉयफ्रेंड उसका इतना फ्रॉड निकला था
कि उसकी हिम्मत तक नहीं हुई कि फिर प्रिया से बात कर सके। आज प्रिया फिर एक और सेलेक्टेड एसडीएम से उसने शादी किया और एक शानदार ज़िंदगी जीना शुरू कर दी। दोस्तों, ये सच्ची घटना बताने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप अपने बेटे बेटियों के साथ जब वो बड़ा होने लगे, जब उनके जूते की साइज़ आपके जूते के साइज़ से हो जाए, तो उन्हें आप दोस्त की तरह ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आप ऐसा शुरू कर देंगे तो कोई तीसरा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। प्रिया के साथ ऐसा ही हुआ था। उसके माता पिता ने उसको गार्जियन की तरह से ट्रीट किया था कि बेटे के दोस्त की तरह से, जिसका फ़ायदा वो सातिर उठा के ले गया। खैर, प्रिया को अपने गलतियों का एहसास होता है और समाज के सामने उसने एग्जाम्पल सेट कर दिया। दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में, प्रिया के जज्बातों के बारे में, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में और उसके माता पिता के द्वारा वापस प्रिया को एक्सेप्ट कर लेना, फिर पढ़ाई की ओर उसको आत्मविश्वास के साथ मोड़ देना, कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा।